अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा अफसोसनाक है क्योंकि आज की वीडियो में मैं ऐसे 4 पाकिस्तानियों के बारे में बताऊंगा जो इटली में वफात पा गए हैं रिसेंटली, और वजूहात इनकी डिफरेंट हैं, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। ये वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है बल्कि अवेयरनेस और हमदर्दी का पैगाम देने के लिए है। तो वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद उमर हयात, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हयात इन इटली। तो पहली खबर है एक पाकिस्तानी बच्चे के बारे में जिसकी उम्र है 11 साल। वो अपनी फैमिली के साथ लीदो डेली एस्टेंसी फेरारा में स्विमिंग करने जाता है और वहाँ स्विमिंग कर होता है अपने एक भाई के साथ, लेकिन उसे ठीक से स्विमिंग नहीं आती तो वहाँ वो डूब जाता है। वहाँ जो लोग होते हैं उसे बचाने की कोशिश करते हैं, वहाँ एयर एम्बुलेंस आ जाती है और उसे रवेन्ना के हॉस्पिटल में पहुँचाया जाता है, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल में वो दम तोड़ देता है, अपनी जिंदगी की बाजी हार जाता है। इसलिए जो लोग भी लागों पे लेक पे स्विमिंग करने जाते हैं, जैसे अभी गर्मी है, तकरीबन आप लोग फैमिली के साथ भी जाते हैं जैसे इस बच्चे के साथ हुआ, तो पहले ज़रूर कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को और खुद भी स्विमिंग कोर्स करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जाना है तो ये कोर्स लाजमी करें। मैंने खुद भी यहाँ स्कूल में भी इटली में सीखा था, फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 2 साल पहले एक कोर्स भी किया है, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें, स्विमिंग कोर्स करें। बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी ये पैगाम है। दूसरी खबर है एक 33 साल पाकिस्तानी के बारे में इटली के शहर बोलोनिया से, जहां वो सवेना के एक पिज़्ज़ेरिया में काम करता था और वहां से ही उसकी डेड बॉडी मिली। और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि इस पर किसी ने तशद्दुद नहीं किया, यानी कि वायलेंस का कोई एविडेंस नहीं मिला। इस पर किसी ने तशद्दुद नहीं किया, किसी ने इसको मारा नहीं, किसी ने इसको कत्ल नहीं किया। ये एक नेचुरल डेथ बताई जा रही है, यानी कि किसी बीमारी की वजह से उसे शायद हार्ट अटैक आया था, इस वजह से उसकी मौत हो गई। और साथ में एक और चीज सामने आई है जिस वजह से जो पिज़्ज़ेरिया का ओनर है, मालिक है, उसके लिए बहुत मुश्किलें अब सामने आएगी क्योंकि उस ओनर ने इस लड़के को जो फोत हो गए 33 साल, उसको उस पिज़्ज़ेरिया में रहने के लिए जगह भी दी थी, रहाइश भी दी थी। उसके पास कोई और जगह नहीं थी जहां वो सो सकता था, तो वो इस पिज़्ज़ेरिया में दिन को काम करता था और रात को यहाँ ही सोता था। इसलिए आप अंदाजा भी लगा सकते हैं यूरोप में कितनी ज्यादा मुश्किल होता है कि अगर आपके पास दुकान है, कोई बिजनेस है, बार्बर शॉप है, पिज़्ज़ेरिया है, कोई रेस्टोरेंट है या कोई भी बिजनेस है, आप अपने वहाँ किसी को सुला नहीं सकते, वहाँ वो रहाइश नहीं रख सकते कि आप बोलें तुम्हारे पास जगह नहीं है तो मुझे पैसे दो, यहाँ तुम रात को सो भी करो, उससे ये फैसिलिटीज नहीं दे सकते। ये यूरोप है, इसलिए वो चेक भी करते हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानियां हो सकती है। जिस किसी का बिजनेस है वो इस चीज का जरूर ध्यान रखें और जो आपकी काम की टाइमिंग है उससे भी फॉलो किया करें। तीसरी खबर है इटली के सिटी पे त्रितोली से, जहाँ एक 32 साल पाकिस्तानी घर में अकेला रहता था, यानी किसी के साथ अपना घर शेयर नहीं कर रहा था। तो वो 14 जून को 11:30 से काम से घर आता है, तो उसके कुछ देर बाद उसका दोस्त उसे राब्ता करने की कोशिश करता है, उसे कॉल करता है लेकिन हो नहीं पाती। तो वो थोड़ी देर बाद परेशान हो जाता है और पुलिस को कॉल करता है 112 पे। तो पुलिस जब उसके घर जाती है तो देखती है कि इस लड़के की डेथ हो चुकी होती है और इसकी वजह भी नेचुरल डेथ बताई जा रही है, जैसे हार्ट अटैक उसे आया हो इस वजह से। तो इसलिए आप ये अंदाजा लगा लें कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं अकेले, उनके लिए भी कितनी मुश्किलें होती हैं। एक तो जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी ऐसी न्यूज आती रहती है इटालियंस की, और अब पाकिस्तानियों के बारे में आ रही है जो अकेले रहते हैं, उनकी खबर लिया करें, उनके साथ राब्ता रखें क्योंकि अकेले रहना बहुत मुश्किल है। एक तो यहाँ स्ट्रेस भी होती है, जो प्रदेश में लोग रह रहे होते हैं यहाँ अकेले होते हैं, खुद घर में आकर रहना, खुद कुकिंग करना, खुद सफाई करना, और 100 परेशानियां होती हैं। कई बार दिन बुरा गुजरता है काम पे, वो भी स्ट्रेस होती है। जो पाकिस्तान में उनकी फैमिलीज है वो तो इतना सोचते नहीं, लेकिन जहाँ आप रह रहे हैं अगर आप उसके दोस्त हैं, जानते हैं, तो उसके साथ राब्ता जरूर रखें, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और चौथी यानी कि आखिरी खबर है लागो दी सिनीत्सो की, जहाँ एक पाकिस्तानी जिसकी उम्र 20 साल है, नाम बताया जा रहा है रहमत हुसैन। वो ईद उल अजहा पे ईद ही इंजॉय करने के लिए अपने दोस्तों के साथ वहाँ लागो पे लेक पे जाते हैं, वहाँ साथ में खाने पीने के लिए सामान भी लेके जाते हैं कि चिल करेंगे, आज ईद है, छुट्टी है, लेकिन ये बाद में तैरने शुरू कर देते हैं, स्विमिंग। और ये जो पाकिस्तानी रहमत हुसैन, ये कुछ देर बाद वहाँ ही डूब जाता है। इसे उसके दोस्त बचाने की कोशिश करते हैं, एयर एम्बुलेंस भी आ जाती है, लेकिन इसको बचा नहीं पाते। और कुछ दिनों बाद पता चला है कि इसे तैरना आता था। इसकी फैमिली का बोलना है कि इसे तैरना आता था, ये मसला नहीं है। शायद वो जब पानी में गया उसे कोई चोट लगी या उसे कोई अटैक आया, बीमार हुआ, तो इस वजह से उसकी डेथ हुई है, लेकिन ना तैरने की वजह से उसकी मौत नहीं हुई। तो ये न्यूज थी इस महीने की, यानी कि जून की, जो अभी तक आई हैं इन 4 पाकिस्तानियों के बारे में। लेकिन अब रिसेंटली ये बहुत ज्यादा ऐसी बुरी खबरें, अफसोसनाक खबरें पाकिस्तानियों के बारे में आ रही हैं। गर्मियों में ऐसे वाकयात बहुत ज्यादा
होते हैं, ये जो लोग लेक पे जाते हैं या समंदर पे जाते हैं स्विमिंग करने के लिए, ये भी बहुत मुश्किल होता है और बहुत खतरनाक होता है। हर साल ऐसी न्यूज़ आती हैं। तो इससे पहले भी बहुत न्यूज़ आई थी, तकरीबन मई में मैंने आपको 2-3 केस बताए थे। मेरी यूट्यूब पे या टिकटॉक पे आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको एक पाकिस्तानी के बारे में बताया था, उमर मकबूल, जिसकी उम्र 21 साल है, जो कि 2 साल से इटली में रह रहा था, लेकिन अब उसको इटली के पेपर्स मिले थे तो बहुत खुश था, पतेंते ड्राइविंग लाइसेंस भी कर रहा था और उसका पहला दिन था काम का। वो मोनोपातिनों पे स्कूटर पे काम पे जा रहा था, लेकिन वहाँ बस आती है एक मोड़ पे, तो उसे बस ड्राइवर को वो लड़का नजर नहीं आता, तो वहाँ मौके पे ही उसकी डेथ हो जाती है। तो ये वाकयात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इससे पहले एक और बताया था, जो 1 मई के एक पाकिस्तानी स्विमिंग करने जाता है दोस्तों के साथ, क्योंकि तब छुट्टी होती है तो इंजॉय करने के लिए, तो वो भी पानी में ही डूब जाता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, अपने बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी फैमिलीज के बारे में, क्योंकि जो लोग यहाँ रह रहे हैं, क्या पता वो अकेला यहाँ रह रहे हैं, तो पीछे पाकिस्तान में, इंडिया में उनके जो फैमिली मेंबर हैं वो 10 हैं, 15 हैं, 5 हैं, जो उसके भरोसे बैठे हैं। तो उनका भरोसा मत तोड़ें, अपना ज़रूर ख्याल रखें। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इन दोस्तों के लिए दुआ करें और इनकी फैमिलीज़ के लिए भी। और अगर आपको लगता है ये पैगाम इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ।